हेलो बच्चों, आज हम रियल नंबर में जो मेन क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाता है कि √5, √2, √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम। जिस फॉर्मेट में आप √5 को करोगे उसी फॉर्मेट में आपने √2 को करना है, √3 को करना है। क्वेश्चन क्या है कि हमें ये प्रूफ करना है कि √5 इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर सबको पता होगा क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब नहीं लिख सकते तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें? इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड करेंगे कि हम एक कॉन्ट्ररी एक व्यू लेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, हमें पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। तो हम इसको भी p/q की फॉर्म में लिखते हैं। देन दिस इंप्लाइज √5 मस्ट बी इक्वल टू p/q। इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अभी तक आपने रैशनल नंबर पढ़े होंगे, उनमें आपने जो ये फॉर्मेट पढ़ा था उसमें ये देखा था कि q इज नॉट इक्वल टू 0, हमेशा यही लिखना है। अब यहां अगर ये p/q इंटीजर्स हैं और हमने एक और बात लिखनी है कि लेट p, लेट नहीं करो, also p and q are co-prime नंबर्स। p और q को-प्राइम नंबर्स है। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका HCF 1 आता है। HCF 1 आता है का मतलब क्या है? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास 15 और 17 है। 15 और 17, मैं p/q का एग्जांपल ले रहा हूं एक तरह से कि p/q हमारा 15 और 17 है। अब 15 और 17 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर है 1 × 3 × 5 और इसके फैक्टर है 1 × 7 70 और 17। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर तो 1 आया। तो यहां पे ये दोनों नंबर को-प्राइम नंबर है। सबको पता होगा को-प्राइम नंबर क्या होता है। जिसको पता नहीं है मैंने उनके लिए बताया है। अब यहां क्योंकि ये को-प्राइम है, इसका मतलब सिंपल है कि यहां इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। अब हम इसी बात को गलत साबित करेंगे कि इसका फैक्टर 1 नहीं है। कैसे? हमने ये लिया, नाउ ये फर्स्ट है हमारी, फ्रॉम फर्स्ट हम ये लेते हैं √5, इसको ऐसे लिख लो, √5 इज इक्वल टू p/q है हमारे पास। q को इधर ले जाओ, q√5 इज इक्वल टू p ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके क्या मिलेगा? √5 का स्क्वायर करा तो 5 मिला, q का स्क्वायर करा q², दैट इज इक्वल टू p²। 5 को नीचे ले आओ, मैं p² को p² डिवाइडिंग बाय 5 इज इक्वल टू q² लिख देता हूं। सिंपल, ये 5 इसके नीचे आ गया। नीचे आ गया का मतलब यह दोनों साइड्स को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, वो हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग में। तो 5 यहां आया, ये 5 यहां हो गया और मैंने लिखा इधर p² डिवाइडिंग बाय 5 इज इक्वल टू q²। अब ये बताओ कि p² को 5 डिवाइड कर रहा है, ये 5 थोड़ा सा ऐसा बन गया, p² को
5 डिवाइड कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्या है, क्योंकि क्यू एक इंटीजर था तो क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होगा। क्यू स्क्वायर इज एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर है, क्योंकि ये इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है और पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। पी स्क्वायर 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और हमें एक कोई इंटीजर मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी वैल्यू, डेसिमल में वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि क्यू एक इंटीजर था तो क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होगा। अगर मान लो क्यू कोई नंबर है 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। दोनों इंटीजर्स ही है ना, 5 का स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा, यही बताना चाह रहा हूं। तो क्यू स्क्वायर इज एन इंटीजर, तो इसका मतलब है पी स्क्वायर 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, डेसिमल में वैल्यू नहीं आई और हमें एक इंटीजर मिला है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। पी स्क्वायर को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं। अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। P को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा, इसकी एक थ्योरम है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मैं ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करूंगा, आप उस वीडियो को देखना तो आपको पता चल जाएगा कि अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल क्यों होगा। ओके, नेक्स्ट, अगर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 तो p को हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। कैसे करेंगे डिवाइड, p डिवाइडिंग बाय 5 मस्ट बी इक्वल टू c। हमें कोई c मिलेगा, c क्या है, इंटीजर। C is an integer. C is an integer. तो P is equal to क्या आ गया, P is equal to 5C आ गया। अब ये 5C हम कहां पे रखें, 5C रखेंगे फर्स्ट में। पुट P is equal to 5C in फर्स्ट में रखो, तो √5 आ गया आपका, P कितना है 5C रख दिया डिवाइडिंग बाय Q। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं कि मैंने P को 5 से डिविजिबल ये प्रूफ कर दिया। अब हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि Q को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, Q को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये प्रूफ करेंगे। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग कर दो, यहां पे 5 इज इक्वल टू यहां पे 25 C स्क्वायर डिवाइडिंग बाय Q स्क्वायर। इस साइड में स्क्वायर करा 5 आ गया, √5 का स्क्वायर करा 5 आ गया, और 5 का 25, C का स्क्वायर C स्क्वायर डिवाइडिंग बाय Q स्क्वायर। Q स्क्वायर को इधर ले जाओ, क्योंकि हमें डिवाइड करना है तो ये ऊपर रखना पड़ेगा ना कहीं, और ये 5 इधर, ये 25 नीचे आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू C स्क्वायर। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा Q स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 5, दैट इज इक्वल टू C स्क्वायर। अब वही बात जो हमने यहां पे कहा था, देखो इस क्वेश्चन के 2 स्टेप्स हैं, एक स्टेप तो यहां तक कंप्लीट होता है और एक स्टेप आगे कंप्लीट होगा। इसी स्टेप को हम रिपीट कर रहे हैं एक तरह से। देखो यहां पे Q स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, C स्क्वायर। C स्क्वायर क्या है, क्योंकि C एक इंटीजर है तो C स्क्वायर इज एन इंटीजर। C स्क्वायर कोई इंटीजर होगा, तो Q स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो C स्क्वायर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। Q स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अब Q स्क्वायर को अगर मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं तो बाय थ्योरम जो हमने पिछले वीडियो में करी थी उसके अनुसार क्या होगा, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5।
अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो क्यू भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात आती है कि इन दोनों बातों से हमें क्या सामने आएगा, क्योंकि 5 से p डिवाइड हो सकता है, 5 से q डिवाइड हो सकता है। डिवाइड कौन सी वैल्यू से हो सकता है? डिवाइड उन वैल्यू से होते हैं जो फैक्टर्स होते हैं। अब p और q के फैक्टर्स क्या होंगे? कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? यहां पे 5 आ गया, लेकिन हमने ये माना था ये कोप्राइम है। अभी पहले बताया था कोप्राइम क्या होते हैं? जिनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होता, जिनका HCF 1 आता है। लेकिन यहां पे तो HCF 5 आ रहा है, इसका कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, होना चाहिए 1, क्योंकि ये कोप्राइम है। तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन यहां पे सामने आ गया, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है। अब इसको हम लिखेंगे क्या? लिखो, this implies P and Q have common factor as 5 कॉमन फैक्टर है। That is contradiction to the fact that P and Q are कोप्राइम। यह कॉन्ट्रडिक्शन है किस बात का? कि इस बात का कि P एंड Q कोप्राइम है। यहां पे हमने कोप्राइम लिए थे, तो 5 इसका कॉमन फैक्टर कैसे आ सकता है? कोप्राइम के फैक्टर्स तो कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर्स होते हैं 1 ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। दिस कॉन्ट्रडिक्शन arise due to our wrong assumption क्या थी? That √5, हमारी मेन जो रॉन्ग एजम्पशन थी वो ये नहीं थी कि ये कोप्राइम है, वो ये है कि हमने √5 को एक रैशनल नंबर मान लिया था। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर हमारी रॉन्ग एजम्पशन है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रैशनल नंबर तो नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? रैशनल नंबर जो नहीं होते वो इरैशनल नंबर होते हैं। Hence √5 is an irrational number। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, और आपके 4 या 3 नंबर कंप्लीट। ये क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है, तो यहां लैंग्वेज यही रहेगी, फॉर्मेट बिल्कुल यही रहेगा केवल। ओके, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद।